दीपावली से पहले दिल्ली वासियों के लिए शानदार खबर। दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ NEERI द्वारा प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स को जलाने की अनुमति दे दी है। 21 अक्टूबर तक बेचने की अनुमति। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, अन्य प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 7 से 8 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सदर बाजार एसोसिएशन ने जताया आभार, कहा कोर्ट का आदेश होगा पालन। देश भर के बाजारों में दिख रही है दिवाली और धनतेरस की अद्भुत रौनक। मूर्तियां, खिलौने, दिए, मोमबत्तियां और सजावट के सामान बिक रहे हैं। बाजारों में खरीदारों की भीड़ के चलते खिल उठे दुकानदारों के चेहरे। मार्केट में स्वदेशी चीजों की बम्पर डिमांड। सूरत में दिवाली उत्सव की रौनक, स्वदेशी बाजार की स्थापना, जमकर हो रही है खरीदारी। स्वदेशी सामानों से सजे सूरत के बाजार, सजावटी सामानों की खास डिमांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में स्वदेशी अपनाओं का जिक्र किया, आह्वान किया वोकल फॉर लोकल का असर दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्रीन पटाखों से गुलजार हुआ सदर बाजार। बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं खरीदारी। अमरावती में विधायक का रवि राणा का अनोखा पहल, गरीब मजदूर और खेतीहार परिवारों को दिए दिवाली किराना किट। अमरावती के 2 लाख घरों को मिलेगा दिवाली किराना किट। कई गांवों में बांटी जा रही है किट। प्रयागराज में दिवाली की तैयारियां जबरदस्त, मिट्टी के दिए बनाने में जुटे कारीगर। दिवाली पर मिट्टी के दियों पर भारी डिमांड, दियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। अयोध्या में दिखने लगी दिवाली की रौनक, रोशनी से जगमग हुआ धर्मपथ। दिवाली से पहले अयोध्या का जबरदस्त श्रृंगार। एक बार फिर रामनगरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। उन्नीस अक्टूबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव। 28 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी। यूपी की करोड़ों माताओं बहनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली गिफ्ट दिया। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री में LPG सिलेंडर। त्योहार पर महंगाई से मिलेगा बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की 1.86 करोड़ माताओं को मिलेंगे 2 मुफ्त से LPG रिफिल सिलेंडर। सूरत में गहना कारोबारियों को त्योहार पर अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद। GST दर कम होने के चलते लोग खरीदारी में दिखा रहे हैं दिलचस्पी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में त्योहारों को देखते हुए पुलिस बल का तैनात। हर आने जाने पर रखी जा रही है पैनी नजर। नोएडा के मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। साथ में स्निफर डॉग्स की मौजूदगी, लगेज समेत चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। जमशेदपुर में कारीगर मिट्टी से बना रहे हैं दिए और अलग अलग तरीके के दिए स्टैंड। अपने हाथों से दिया स्टैंडों में कारीगर भरते हैं रंग। मिट्टी की बनी हुई इन चीजों की आसपास के मार्केट में भारी सप्लाई। ओडिशा सरकार की प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात। उमा सुभाका योजना का शुभारंभ किया। परिवहन क्षेत्र में महिलाएं निभाएंगी अहम भूमिका। ये योजना टैक्सी चालक और उद्यमी बनाने में सहयोग करेगी। 1100 महिलाओं को अगले 4 वर्षों तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार। टैक्सी खरीदने में मिलेगी मदद। प्रत्येक महिला लाभार्थी को 10 लाख का बैंक ऋण दिया जाएगा, जिसका भुगतान अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। ईवी वाहन पर महिलाओं को 2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना मकसद।
देश के दुश्मनों का काल तैयार, लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप करेंगे लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे मौजूद। भारत रूस के संयुक्त प्रयास से लखनऊ के भट गांव को हो रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण। हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य। समुद्र में भारत और ब्रिटेन का संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी। हिंद महासागर में इंडियन नेवी और ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप का शक्ति प्रदर्शन। ब्रिटेन और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास में समुद्र और हवाई क्षमताओं को परखा गया। सुखोई 30 MKI और जगुआर विमान ने हिस्सा लिया। उत्तरकाशी में बनेगा देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगाई हाजिरी। भक्ति भाव से सराबोर नजर आए। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती हुई। महिला क्रिकेट टीम वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा परिसर। ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई भारतीय क्रिकेट टीम। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज। 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा पहला वनडे। रोहित शर्मा, विराट कोहली पर फैंस की निगाहें रहेंगी। इस बार शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली में आयोजित होगा सनातन क्रिकेट लीग। नंदन महाराज और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत कई संत नजर आएंगे। सनातन क्रिकेट लीग से हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए लोगों की मदद की जाएगी। तैयारियां जोरों पर। अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने दिवाली के अवसर पर गाया ओम जय जगदीश हरे आरती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिवाली से पहले अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने दोबारा शेयर करेंगी ओम जय जगदीश हरे आरती का वीडियो। सोशल मीडिया पर जानकारी दी। मंगलवार को गुरुग्राम में स्पॉट हुए क्रिकेटर विराट कोहली सोशल मीडिया पर जमकर वायरल वीडियो। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार हुआ डोडा। सैलानियों ने उठाया स्नोफॉल का लुत्फ। डोडा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। गुलाबी ठंड का आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देखिए बुंदेलखंड की संस्कृति के रंग। पारंपरिक जल विहार मेले का भव्य आयोजन। छतरपुर में कीर्तन से लेकर लोक नृत्य, राई और भजन संध्या का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। हैंडीक्राफ्ट एक्सपो में कलाकारों का बढ़ा हौसला। सर्दियों से पहले प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ तमिलनाडु का इरूट वैलूट वर्ल्ड सेंचुरी में पक्षियों की चहचहाट। साइबेरियन व्हाइट क्रेन, फ्लेमिंगो, स्पॉटेड रेड शैंक समेत तमाम प्रजातियां। मयूरभंज के लिए युवक की अनोखी अंदाज देखने को मिला। साइकिल पर झाड़ू और तिरंगा लेकर सड़कों की करता रहा सफाई। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई रेलवे माल सेवाओं को दिखाई हरी झंडी। कहा देश तेजी से विकास कर रहा है। अनंतनाग में किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान मेला का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नेक पहल। सुदूर लेमुरू गांव में सौर पैनल से रोशन हुआ अस्पताल, छात्रावास। सोलर पैनल स्थापित होने से बिजली और पैसे की होगी बचत। ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए इसे बताया महत्वपूर्ण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT धारवाड़ में धरती बायोनेक्स इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया।
निर्मला सीतारमण ने कहा, अर्थव्यवस्था निर्माण और अनुसंधान वित्त पोषण से प्रतिभाशाली युवाओं को मिला अवसर, रचनात्मकता पर ध्यान दें युवा उद्यमी। चेन्नई में मुख्यमंत्री ट्रॉफी खेल प्रतियोगिता 2025 का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन समारोह में शामिल हुए। स्कूली बच्चों, युवाओं समेत सभी उम्र के लोगों ने शिरकत की। तमिलनाडु में भारी बारिश, 12 जिलों के लिए अलर्ट, कई जिलों में हो रही है भारी बारिश। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। चेन्नई में बदल गया मौसम का मिजाज, सुबह सुबह जबरदस्त बारिश। तमिलनाडु के डिंडीगुल में हुई जबरदस्त बारिश, मौसम सुहाना। रामेश्वर में हुई जबरदस्त बारिश, सड़कों पर जल जमाव। चमोली में हुई बर्फबारी से बढ़ी जबरदस्त ठंड, भारत चीन सीमा से सटी सड़क पर बर्फ हटाने का काम जारी। कड़ाके की ठंड के बीच भारत चीन सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात है भारतीय सेना, आईटीबीपी के जवान दे रहे हैं दस्तक। शिमला मौसम हुआ साफ, निकलने लगी धूप, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कम असर। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह के अंत तक बढ़ेगा हिमाचल का तापमान, सुबह और शाम के समय हल्की ठंड रहने का अनुमान। उत्तरकाशी के गंगोत्री में कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश जबरदस्त है। दीपावली के दिन अन्नकूट के बाद बंद होंगे धाम के कपाट। मुंबई में डिजाइनर विक्रम फडणवीस की फैशन इंडस्ट्री में 35 साल पूरे होने पर विंटेज इंडिया थीम पर बेस्ड फैशन शो का आयोजन हुआ। सलमान खान ने रैंप वॉक किया। रैंप पर देखा सलमान खान का रॉयल अंदाज, ब्लैक शेरवानी में नजर आए। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की प्री दिवाली में छाई नीता अंबानी, 17 करोड़ का सिल्वर कलर का मिनी पर्स रहा चर्चा का विषय। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी हुए लबूबू डॉल की दीवानी, कार में लगाई लबूबू और फैंस से कराया रूबरू, मगर डैशबोर्ड पर अटकी रही सबकी नजर। सिंगर दिलजीत दोसांझ ने यूट्यूब पर कूफर नाम का नया म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर दिया। गाने में एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर नजर आई। कल की संभल के काली धाम मंदिर पहुंचे लंदन के बेलिंगबरी शहर मेयर राजकुमार मिश्रा। उत्तरी आयरलैंड पहुंचे वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी, अग्निशमन और बचाव सेवा की लर्निंग एंड डेवलपमेंट कॉलेज का भी दौरा किया। उत्तरी आयरलैंड के किसानों से मिले प्रिंस विलियम और केट मिडलटन। हमास इजरायल संघर्ष विराम के बाद सामने आ रही हैं अमन चैन की तस्वीरें। हेब्रोन में अपने परिवार से मिल रहा है परिवार। 2 साल तक इजरायल के बंधन में रहे फिलिस्तीनी कैदी जैद रिहाई के बाद पहली सुबह अपने परिवार के संग बिताई। चीन के येवू में वैश्विक डिजिटल व्यापार केंद्र का शुभारंभ हो गया। अत्याधुनिक और एआई तकनीक से लैस ग्लोबल डिजिटल ट्रेड सेंटर। यहाँ कई तरीके के ह्यूमनॉइड रोबोट्स ग्राहकों को कर रहे हैं आकर्षित। डिजिटल संचालित वैश्विक व्यापार केंद्र में बदलने की दिशा में बड़ा कदम। प्रोडक्ट्स की खरीदारी से लेकर भुगतान तक सब कुछ हाईटेक। 4,10,000 वर्ग मीटर में फैला है ट्रेड सेंटर।
चीन के बीजिंग में एग्जीबिशन का आयोजन महिलाओं लड़कियों के लिए डिजिटल एंड इंटेलिजेंस एम्पावरमेंट पर चीन की प्रगति को दिखाया गया है। एग्जीबिशन में कहीं कॉफी बनाते नजर आए रोबोट्स तो कहीं पर रूबिक क्यूब सॉल्व करते हुए नजर आए। क्रिसमस स्पेक्टेक्युलर को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां तेज। रेडियो सिटी रॉकेट्स की लड़कियां शानदार परफॉर्मेंस कर रही हैं। डांसर्स हफ्ते में 6 दिन रोजाना 6 घंटे प्रैक्टिस कर रही हैं और इनमें शो में 9 नंबर है, यानी 9 बार इनमें कॉस्ट्यूम चेंज करनी होती है। क्रिसमस स्पेक्टेक्युलर इस साल 6 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 4 जनवरी 2026 तक इसका समापन होगा। फ्रांस के लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन की बिक्री बढ़ी, तीसरी तिमाही में 1% की बढ़ोतरी। चीन में भारी डिमांड की वजह से LVMH की बढ़ी सेल्स। दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड है LVMH।